एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 11। पिछली क्लास में हमने कर लिया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 के कर लिए थे। तो आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 11। तो फर्स्टली हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में यह है कि उसका अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस हो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए लास्ट डिजिट में। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर मतलब 11 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे समझेंगे, एग्जाम्पल ले लो 1 3 3 1। तो इसका अल्टरनेट डिजिट का सम कर लो पहले। 1 + 3 4, 3 + 1 ये भी 4 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे 4, 0 आ जाएगा। 0 जो है 11 से डिविजिबल है, इस वजह से ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया। यही डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। ठीक है, अब हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 थोड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश करना पर आसान है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में क्या है कि हम सबसे पहले 7 का वो मल्टीपल लेंगे जो 0 के नियर बाई है, जैसे 21, 49। ये बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं, इसी वजह से इसके रूल भी बहुत सारे हो सकते हैं। पर हम एक ही रूल पर फोकस करेंगे जिससे कि आसान रहे चीज़ है। तो मैंने मान लो 21 ले लिया, कोई डिजिट मतलब 0 के नियर बाई आ गया 21। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 - 1, 20 + 1 या 20 + 1 हो गया। और ऐसे ही अगर हम कोई अदर डिजिट लेते हैं और 0 के नियर बाई है, तो यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो रूल में हम माइनस का प्रयोग करेंगे मल्टीप्लाई करते समय, और अगर यहाँ माइनस आता तो रूल में हम प्लस का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे समझो। और इसी में सेकंड स्टेप ये है कि जैसे ये डिजिट होती है 20, तो 20 का 0 हटा दो, बाकी 2 लेना है हमें। तो यहाँ लिखो 7। अब इसमें मल्टीप्लाई देना है हमें 2 से, पर यहाँ प्लस था इस वजह से माइनस का भी यूज़ करेंगे। यही रूल था इसका 7 का। यही रूल हो गया कि 7 का कोई भी नंबर आए डिविजिबल करने के लिए, तो हमें बस यही चेक करना है कि जो भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट हमें सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई देना है। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट बचेंगे उनमें से जो मल्टीप्लाई है उसे माइनस कर देंगे। जैसे समझो, एग्जाम्पल ले लो लाइक 203। अब रूल में था कि इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट होगी 3, तो कितना हो जाएगा -6। बाकी और अगला रूल ये था कि जो डिजिट बचेंगे उसमें से माइनस कर देंगे इसको। अगला बचा 20, यही तो बचा 20 में से माइनस करेंगे 6, कितना बचेगा 14। अब 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये 7 का डिविजिबल है। ठीक है, यही रूल अप्लाई होता है इसमें। अगर हम आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें, सब कुछ भूल भाल के बस यही लास्ट स्टेप याद रखना है कि ये वाला स्टेप याद रखना है आपको बस, कि जो यूनिट कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसमें माइनस कर देंगे, फिर जो नंबर है उसे 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हो रहा है तो डिविजिबल है, नहीं हो रहा तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर इसी प्रकार आप और दूसरा नंबर लेना चाहो, जैसे 49 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और अगर 49 लोगे तो उसका रूल बनेगा ये, 49 लोगे तो रूल बनेगा ये 7 गुणा +5। अब कोई भी डिजिट आएगी उसमें +5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में, उसका